सभी भक्तों को जय श्री राम। आज श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए 26वां दिवस है। सभी भक्तों से अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चैनल देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय उमापति महादेव की जय। अब ते रति तब नाथ कर होए है नाम अनंगो, बिन बप व्यापह सब पुण्य सुन निज मिलन प्रसंग। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पद से मिलने की बात सुन। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा होए न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं जाएगा। रति गवनी सुने शंकर वाणी, कथा अबर को कहूं बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूं। ब्रह्मा आदि देवताओं ने यह सब समाचार सुने तो बैकुंठ चले। सब सुर भी सुन बिरंच समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन्हे प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु ब्रस के तू, कहूँ अमर आए कहे तू। कहे विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगत बस बिनवो स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्ति बस मैं आपसे विनती करता हूं। सकल सुरन के हृदय असो, शंकर परमो छाहो। निज नय नय देखा चहे, नाथ तुम्हार विवाह। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से तुम्हारे विवाह को देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखें भरे लोचन, सोई कछु करो मदन मदमोचन। काम जारे रत कहूँ बर दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासति करि पुनि करहि पसाऊ, नाथु प्रभु कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपो कीन्ह अपारा, करहु तास अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सोने विधि विनय समझु प्रभु बानी, ऐसे हो कहा सुखमानी। तब देवन धुंधुवी बजाई, बरस सुमन जय जय सुर साई।
ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसर जाने सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरे भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमांचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती थी और उनसे छल से भरे हुए मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुने हो तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जारियो काम महेश। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नारद जी के उपदेश से उस समय तुम्हारे हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। सोने बोली मुझसे काय भवानी, उचित कहे मुने बर विज्ञानी। तुम्हारे जानो कामो अब जारा, अब लगे संभो रहे सविकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनुबद्ध अकाम अभोगी। जो मैं शिव से यस जानी, प्रीति समेत करम मनवानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनित्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारुपन सुनहो मुनीसा। करी हैं सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जारे उमारा, सोई अति बड़ विवेक तुम्हारा। हे मुनीश्वरों, तो सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज स्वभाऊ, हिमत ही निकट जाय नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि नसाई, असिमंथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहजी स्वभाव है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव जी के संबंध में भी यही न्याय बात समझनी चाहिए। हिय हर से मुनि बचन सुने, देख प्रीति विश्वास। चले भवान नाय सिर, गए हिमांचल पाश। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमांचल के पास पहुंचे। सब प्रसंग गिरी पतहि सुनावा, मदन दहन सुने अति दुख पावा। बहुरी कहु रति कर बरदाना, सुने हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमांचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भसन होना सुनकर हिमांचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रथ के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिन सुनखतो सुघरी सोचाई, बेग बेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमांचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया
और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा दिया। पत्री सप्त ऋषिन सोई दीनी, गह पद विनय हिमाचल कीनी, जाए विधय तिन दीन सोपाती, वाचत प्रीतिन हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाची अज सबह सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाई, सुमन भ्रष्टि नभो बाजन बाजे, मंगल कलश दसहों दिस साजे। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवता का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए। लगे समारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होए सगुन मंगल सुबध, करें अपुछरा गान, श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सब देवता अपने भांत भांत के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवह शंभुगन करह सिंगारा, जटा मुकुट अहे मोरु संवारा, कुंडल कंकन पहरे ब्याला, तनु विभूति पट के हर छाला। शिवजी के गढ़ शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव बेस शिव धाम कृपाला। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगाजी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चले बसहें चढ़े बाजहें बाजा, देख शिवह सुर त्रिय मुस्काही, बर लायक दुल्हन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हनिया संसार में नहीं मिलेगी। बिसुन बिरंचे आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्ही अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। बिसुन कहा अस बेहस तब, बोले सकल देश राज, बिलग बिलग होए चलहो सब, निज निज सहत समाज, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारी बरातन भाई, हंसी करहे हो परपुर जाई, विष्णु बचन सुने सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिल गाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात भर के योग्य नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेशु मुस्काही, हरि के व्यंग बचन नह जाही, अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे,
भृंग प्रेरे सकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं और विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुने सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाये। नाना वाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिवजी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, रेष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है।